उत्तराखंड के अंदर चुनाव की जो है सियासत जो है गर्मा गई है और ऐसे में लगातार हरिद्वार कुंभ की बात हो या पेड़ कटाई की बात हो, वो मुद्दा जो है गरमाने लगा है और आम लोगों ने भी पेड़ कटाई का विरोध करना शुरू कर दिया। तो हरिद्वार कुंभ के बारे में लगातार जो है सरकार पुलिंदे बांध रही है कि आने वाले समय में जो कुंभ होगा वो देखने लायक होगा और इलाहाबाद महाकुंभ से भी जो है ज़्यादा जो है ये सुर्खियां बटोरेगा। ऐसे में बातचीत करने के लिए खुद आलोक शर्मा मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि पिछले दिनों जो है राहुल गांधी भी देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों की गूंज जो है कार्यक्रम किया, क्योंकि जंतर मंतर पर लगातार जो है प्रोटेस्ट चल रहा है छात्रों की मांग को लेकर। सीजीपी का ऐसा जो है लगातार मीडिया में जो है खबरें भी बनी हुई हैं। खुद आलोक शर्मा मेरे साथ है। आलोक शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी जो है देहरादून पहुंचते हैं और ऐसे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, आपको लगता है आने वाले चुनाव में इसका कुछ फायदा होगा और माहौल बनेगा? देखिए, मुझे लगता है एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये देश के भविष्य का मुद्दा है। अगर आज का कोई भी अखबार आप उठा कर देख लें तो जिस तरह से कल जो हुआ है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से लेकर पूरी नई दिल्ली में, ये हम तो पहले से ही कहते चले आ रहे हैं। दिल्ली में भी पहले राहुल गांधी ने विषय उठाया, फिर कोटा में प्रोग्राम हुआ, फिर हमने जिस तरह से छात्रों की गूंज प्रोग्राम देहरादून में हुआ और हज़ारों की तादाद में बच्चे जिस तरह से आए, ये स्वाभाविक बच्चों का एक झुकाव है राहुल जी की तरफ। और जो नकारात्मकता बीजेपी की सरकार के पेपर लीक और तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में कुरीतियाँ आई हैं, जिसकी वजह से उनका स्वतः एक झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ है। लेकिन ये राहुल गांधी जी ने वहाँ पर भी देहरादून में स्वयं कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा देश के भविष्य का है, छात्रों के भविष्य का है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केंद्र की निकम्मी सरकार सो रही है। कल अमित शाह जी की पुलिस ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, अमित शाह जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लगता है, क्योंकि लगातार जो है सीजीपी का जो प्रोटेस्ट है उसमें कई नेता ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचे और लगातार कह रहे हैं भाई संसद चलो, आपको लगता है भाई, क्योंकि लगातार सरकार तो ये कह रही है कि भाई एंटी नेशनल लोग हैं ये, वहां तो देश विरोधी नारे लग रहे हैं? देखिए, बीजेपी का 3D फार्मूला है। वो पहले डिनाई करते हैं, पेपर लीक हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट देंगे पेपर लीक नहीं हुआ, फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं। आज वो डाइवर्ट करने की पोजीशन में हैं, फिर उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3D मॉडल है, वो डिस्ट्रैक्ट करने की पोजीशन पे आ गए हैं। कभी पाकिस्तान का एंगल जोड़ देंगे, कभी हिंदू मुसलमान जोड़ देंगे, कभी चाइना का एजेंट जोड़ देंगे। लेकिन अब जनता इनकी सब चीज़ों को, इनकी सब चाल को, ये टूल किट जो यूज़ करते हैं उस सब टूल किट को जनता समझ चुकी है पूरी तरह से। मुझे लगता है कि अब जनता और ख़ास तौर पर बच्चे, जो युवा है, युवा पीढ़ी बीजेपी को पूरी तरह से समझ चुकी है कि मोदी जी ने 12-14 साल से जिस तरह से देश को ठगा है, इस सरकार ने जिस तरह से केवल सपने दिखाए गए, 15 लाख आएंगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, फिर राम मंदिर लूट लिया इन्होंने, तो मुझे लगता है कि अब देश की जनता इनको उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार बैठी है। सीजीपी के लोग ये कह रहे हैं लगातार जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक को उठा लिया है, लेकिन अब अभिजीत दिलीप के जो है वो बैठ गए अनशन पे। आपको लगता है भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को अगर वो इस्तीफा ना दे तो तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए था। और ये मांग हम आज से नहीं कर रहे हैं, मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हूं। और जिस तरह से नीट का पेपर आउट हुआ, एक एनटीए नाम की ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ पकड़ ली इन्होंने, जो भाजपाइयों की एनजीओ है, और एनजीओ को आपने पूरे देश के भविष्य दे दिया है। 22-22, 23-23 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, लगातार 3 साल से पेपर आउट हो रहा है। 2017 में एनटीए बना, 5 बार पेपर आउट हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के खास चहेते लोग जो हैं, एक खास तौर पर एक कंपनी है इनोवेटिव व्यू करके, जिसके पास पूरा सिक्योरिटी का जिम्मा है, फिंगरप्रिंटिंग का और बायोमेट्रिक का और सब चीज़ों का। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक नेक्सस है और इनके सरगना जो हैं, इनके जो हेड हैं, इनके मुखिया जो हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना नहीं चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए और भविष्य के लिए एक नज़ीर बननी चाहिए। और कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ है हमारे बच्चों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, जिस तरह का इन लोगों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है,
अमित शाह को देश से माफी मांगते हुए रिजाइन करना चाहिए। जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, ऐसा कहना है आलोक शर्मा का। और आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती दिखाई नजर आएगी। ऐसे में फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज हरिद्वार।